अगर अनफॉर्चुनेटली आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करना चाहिए, कैसे कामली सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, कैसे सेफ अपने आप को रखना है, कैसे अपने आप को रोड रेज से बचाना है, और पुलिस का अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसमें सेफली हर चीज़ को कैसे कामली हैंडल करना है, आज इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ टाइम पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था एक ट्रक के साथ में। मैं अपने लेन में जा रहा था ठीक से, बट वो ट्रक ने ओवरटेक करने के चक्कर में साइड से आके मुझे ठोक दिया था। काफ़ी स्कैरी सिचुएशन थी बिकॉज मेरी गाड़ी में काफ़ी डैमेज आ गया था और वो ट्रक वाला भी भाग गया था। वो टाइम पे मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की थी जिसकी वजह से वो केस पूरा मेरे साइड में शिफ्ट हो गया। जब पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई थी तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और जो भी मेरा डैमेज हुआ उसका मुझे काफ़ी हद तक रीइंबर्समेंट अच्छे खासा मिल गया था। वो सब चीज़ें मैं शेयर करूँगा जिससे हर किसी को फ़ायदा हो सकता है। अगर अनफॉर्चुनेटली आपका कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप हमेशा सेफ रहोगे। तो अगर कभी आपके साथ ऐसा एक्सीडेंट वाला सिचुएशन हो जाए तो सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि आपको काम रहना है, गाड़ी एक जगह पे रुका लेनी है और देखना है कि किसी को कुछ चोट तो नहीं लगी है। सबसे पहले मेक श्योर आप ह्यूमन सेफ्टी को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो। देखो आपके साथ कौन है, उन्हें कुछ हुआ है क्या, सब ठीक तो है, सामने वाले अगर इन्वॉल्व है, अगर किसी और के साथ एक्सीडेंट हुआ है तो उनका भी एक बार देख लो कि उन्हें कुछ हुआ है क्या। सबसे पहले प्रायोरिटी दो ह्यूमन सेफ्टी को, उसके बाद सोचो कि गाड़ी को क्या हुआ है, मटेरियल लॉस क्या हुआ है, वो सब चीज़ें सेकेंडरी है। सबसे पहले खुद की और आपके साथ वाले लोगों की सेफ्टी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अगर आपने देखा कि सब सही है, सब लोग सेफ है, आपके साथ सब ठीक है, तो अगर पॉसिबल है तो गाड़ी थोड़ी साइड में लगाओ ताकि बाकी ट्रैफिक का कुछ प्रॉब्लम ना हो। अगर पॉसिबल है तो गाड़ी चलने के कंडीशन में है तो, अगर गाड़ी चलने के कंडीशन में नहीं है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है तो डोंट इवन बॉदर। और जब भी एक्सीडेंट के बाद आप गाड़ी ऐसे रोड में साइड में रुकाते हो ना तो मेक श्योर कि आप हमेशा हैज़र्ड लैम्प जला रहे हो, बिकॉज पीछे से आने वाले ट्रैफिक को पता होना चाहिए कि कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, गाड़ी का इशू है, गाड़ी रुकी हुई है, तो उनको प्रॉब्लम ना हो और आपका एक और एक्सीडेंट ना हो, उससे बचने के लिए हमेशा हैज़र्ड लैम्प ऑन करके रखना। और अगर एक्सीडेंट में कोई बाइकर वगैरह इन्वॉल्व है ना तो फालतू में मदद करने के चक्कर में उसका हेलमेट उतारने का ट्राई मत करना, बिकॉज अनटिल अनलेस यू आर श्योर कि उसके सर को या कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो फालतू में हेलमेट उतारने का ट्राई मत करना। इसमें उसके लाइफ को कुछ खतरा हो सकता है। अगर सब ठीक नहीं है, कुछ इंजरी वगैरह आई है तो फर्स्ट एड किट आपके गाड़ी में हमेशा होना ही चाहिए। मोस्टली आपको गाड़ियों के डीलरशिप से ही ये मिल जाएगा जब आप गाड़ी खरीदोगे, तो ये आपके गाड़ी में होना ही चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो लेट इट बी, कॉल एन एम्बुलेंस, वेट फॉर समथिंग, या तुरंत अगर पॉसिबल हो तो हॉस्पिटल में लेके जाओ। सेफ्टी इंश्योर कर ली, उसके बाद आप देखो कि क्या सिचुएशन है, कैसा एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है, गाड़ी पे कितना डैमेज आया है, वो सब चीज़ों की फ़ोटो लेना स्टार्ट कर दो। पहले सेफ्टी मेक श्योर करो। अगर सब सेफ़ है, सब ठीक चल रहा है तो देन स्टार्ट टेकिंग एविडेंसेस, बिकॉज अगर इसमें पुलिस वगैरह इन्वॉल्व हो जाती है, FIR करना पड़ता है, बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, तो उस सब में अगर एविडेंस होगा वो स्पॉट का, नंबर प्लेट का, हर चीज़ का, जो सामने वाली पार्टी इन्वॉल्व है उनका भी एविडेंस आपको लेना है, नंबर प्लेट का फ़ोटो आ जाए, ये सब आप कलेक्ट करके रख लो जस्ट टू बी सेफ। कभी भी एक्सीडेंट वाले स्पॉट से भागो मत। मतलब भले ही आपने देख लिया कि चलो मैं ठीक हूँ, मेरे साथ वाले लोग ठीक है, गाड़ी को इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो मैं भाग जाता हूँ, फालतू में मैं रुकूंगा नहीं, मतलब निकल जाऊँगा यहाँ से, ये कभी भी मत करना भाई। आप हिट एंड रन के केस में फंस जाओगे। हिट एंड रन का केस अगर आप पे लग गया तो बहुत आपके लेने के देने पड़ सकते हैं, ये कभी भी मत करना अनलेस यू आर सलमान खान। तो सब लोग सेफ है, इंश्योर कर लिया, अगर पॉसिबल हो तो फोटो वोटो ले लिया। तो नेक्स्ट स्टेप इज कि जो अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है एक्सीडेंट में तो उनसे बात करो भाई, देख लो कि क्या किसकी गलती है, क्या है, एंड ट्राई टू एक्सचेंज कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जैसे आपका नाम नंबर वगैरह हो गया, वो सब डिटेल्स एक्सचेंज कर लो। पूछ लो कि उनके पास इंश्योरेंस वगैरह है क्या। अगर आपकी गलती हो तो मेक श्योर आप भी उनका डैमेज कवर कर रहे हो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके गाड़ी में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी गलती से अगर सामने वाले का कुछ नुकसान आता है तो आपके इंश्योरेंस से ही उनका डैमेज भी कवर हो जाएगा। सामने वाली पार्टी से बात करते वक्त हमेशा कामली बात करना, भले ही उनकी गलती हो, उन्होंने डैमेज किया हो, लेकिन बात हमेशा कामली करना। फालतू में झगड़ा करने का, रोड रेज करने का ट्राई मत करो। अगर सामने वाली पार्टी आपको कोऑपरेट नहीं कर रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है, रोड रेज करने का ट्राई कर रही है, झगड़ा करने का ट्राई कर रही है, तो उस केस में पुलिस को बुलाने में बिल्कुल शर्माओ मत। मेक श्योर करो आप सेफ हो, आप लगा तो आपके गाड़ी में बैठे रहो। अगर रोड रेज की नौबत आ रही है तो क्या करना चाहिए उस पर तो मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, वो बहुत वास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इंडिया में फॉर सम रीज़न रोड रेज बहुत कॉमन हो रहा है और दिन ब दिन आपको रोड रेज के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो वो केस कैसे हैंडल करना है उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा।
और ऐसे एक्सीडेंट के केस में इट इज़ ऑलवेज बेटर टू इन्वॉल्व पुलिस, बिकॉज कैसा होता है ना, काफ़ी बार इंश्योरेंस के लिए या बाकी चीज़ों के लिए ना आपको FIR फाइल करनी पड़ती है या पुलिस कंप्लेन करनी पड़ती है। वो मांग सकते हैं, एक बार आपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर से भी चेक कर लेना। लेकिन आप हमेशा ऐसे सिचुएशंस में अकेले हैंडल करने का ट्राई मत करो, पुलिस को इन्वॉल्व कर लो, पुलिस को बुलाओ। मैंने भी वही किया था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। भले ही काफ़ी बार पुलिस भी आपको सेटल करने के लिए बोलती है, कंप्लेन फाइल मत करो, फालतू में झंझट में मत पड़ो, ये सब आपको एडवाइस देगी और सेटल करने का भी ट्राई करेगी, बट दैट सेटलमेंट विल बी फेयर। अगर वही सेटलमेंट आप आपके खुद के इस पे करने का ट्राई करोगे, रोड पे नेगोशिएट करना स्टार्ट हो जाएगा या झगड़े में कन्वर्जन हो सकता है, तो वो अवॉइड करो। इसलिए हमेशा पुलिस को इन्वॉल्व रखना इज़ अ गुड आइडिया। और ये ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकती है, तो इस केस में अगर आपको सपोर्ट के लिए किसी को बुलाना है, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, किसी को भी अगर बुला सकते हो, आसपास ही है, पॉसिबल है तो बुला लो यार, क्योंकि वो एक सपोर्ट हो जाता है। आपको हर चीज़ अकेले हैंडल नहीं करनी पड़ती है, वरना आपको फ़ोटो भी लेना है, आपको पुलिस को भी बुलाना है, आपको हेल्थ का भी केयर करना है, तो ये सब आप अकेले करते बैठोगे ना तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकता है। ऑलरेडी एक्सीडेंट के बाद लोग डरे हुए होते हैं, तो अगर पॉसिबल है कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड को अगर आप बुला सकते हो तो बुला लो। तो एकदम कामली सिचुएशन को कंट्रोल में लाना है, सामने वाले से बात करना है, उनके साथ डिटेल्स एक्सचेंज करना है, उनका नंबर, नाम, अगर लाइसेंस और इंश्योरेंस की डिटेल्स भी आपको मिल जाए उनकी, तो वो भी आप लेके रखो। और उस टाइम के लिए अगर आपको वहाँ से निकलना है, गाड़ी दोनों की निकलने लायक है तो निकल सकते हो। एक बार डैमेज एनालिसिस करना फिर उसके बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देखना कि आपकी गाड़ी में कितना डैमेज आया है, आपकी गाड़ी वहाँ से आप चल के लेके जा पाओगे या कुछ टो करके लेके जाना पड़ेगा, तो वो एक बार देख लेना। उसके लिए हमेशा इट्स गुड टू हैव अ रोड साइड असिस्टेंस कवरेज आइदर इन योर इंश्योरेंस या फिर जो डीलर के थ्रू ही आपको रोड साइड असिस्टेंट मिलता है, वो अगर आप लेके रखते हो तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस। मेक श्योर कि अगर एक्सीडेंट में कुछ गाड़ी के पार्ट्स टूट के बाहर गिरे हैं, कोई पैनल वैनल बाहर गिरा है या कोई और पार्ट है जो ऐसे टूट के बाहर गिरा है, तो मेक श्योर कि अगर पॉसिबल हो तो वो भी आप अपने साथ लेके चलो, गाड़ी में डाल दो, जस्ट टू बी सेफ। एकदम कामली डील करोगे तो आपका इंश्योरेंस भी हर चीज़ डील कर लेगा। भले ही सामने वाले ने अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको कुछ सेटल करने का मना कर दिया, इवन पुलिस भी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वर्स्ट केस में आपकी गाड़ी का खुद का ऐसा इंश्योरेंस स्ट्रांग होना चाहिए कि वो आपका पूरा डैमेज कवर कर ले। तो इसके लिए आपको फिर स्ट्रेस नहीं होगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता होगा कि हाँ जो भी हुआ है माई इंश्योरेंस विल कवर इट। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि गाड़ी में डैश कैम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्लियरली पता चल जाता है कि किसकी गलती थी, क्या इशू था। अगर सामने वाले की गलती है, वो अगर पे करने को मना कर रहा है या वो कुछ सपोर्टिव नहीं है, वो आप पे उल्टा चढ़ रहा है, रोड रेज करने का ट्राई कर रहा है, तो आप डैश कैम फुटेज की मदद से अपना इनोसेंस प्रूव कर सकते हो और पुलिस के आगे आपकी केस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि रोड रेज में सामने वाला आप पे अटैक करने का ट्राई करेगा, लेकिन अगर आपके पास डैश कैम है तो उसकी मदद से आप उनका नंबर प्लेट और हर चीज़ प्रॉपरली नोट डाउन कर सकते हो, पूरा इंसिडेंट आप नोट कर सकते हो और वो एविडेंस आपके काम आएगा। आप पुलिस को दिखाओगे और उन पे वो नेसेसरी एक्शन लेगी। तो यही सब चीज़ों को मैंने भी फॉलो किया था, जिसकी मदद से मुझे फेयर रीइंबर्समेंट मिला, जस्टिस मिला। बिकॉज वो मेरे एक्सीडेंट के केस में वो ट्रक वाला तो भाग गया था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सिंस मैंने फ़ोटो वगैरह ले लिया था प्रॉपरली, मैं पुलिस के पास गया, एविडेंस दिखाया, हर चीज़ किया, तब वो लोग ने ही वो ट्रक के ओनर को कांटेक्ट किया, वो ओनर को पुलिस स्टेशन में आना पड़ा और उसको सेटल करना पड़ा। तो अगर आप भी ये सब चीज़ों को फॉलो करोगे ना, तो आप भी 100% सेफ रहोगे। और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऐसे सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हो जिससे आपका फ़ायदा हो सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।